बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आपने अगर अभी तक वीपीएन इंस्टॉल नहीं किया तो अपने अपने मोबाइल फ़ोन्स पे वीपीएन इंस्टॉल कर लें, ताकि मेरी और तमाम वो लोग जो आज़ाद सहाफ़त कर रहे हैं और पाकिस्तान में रूल ऑफ़ लॉ के लिए, आज़ादी इज़हार राय के लिए बात कर रहे हैं, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिशें नाकाम हो जाएँ। या तो आप वीपीएन इंस्टॉल करें ताकि आप हमारी वीडियो देख सकें, या फिर आप जब वीडियो को क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा इंतज़ार करें ताकि वीडियो शुरू हो जाए, क्योंकि वो सर्फिंग पे चली जाती है 1 या आधे मिनट के लिए, और वो आप इंतज़ार करेंगे, जब शुरू हो जाएगी तो शुरू हो जाएगी। अब आ जाए नाज़रीन खबरों की तरफ। डॉक्टर आसिफ हैं, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, अमेरिका में रहते हैं, और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान की हुकूमत के लिए, एक नई मुश्किल है। मैं पहले थोड़ा सा आपको बताऊं, डॉक्टर आसिफ, ये आप एक तस्वीर देखें, इसमें खड़े हुए हैं साथ रिचर्ड ग्रेनल के। ये रिचर्ड ग्रेनल अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की टीम का हिस्सा हैं और बड़े अहम रुकन हैं, डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं। ये जब तक डोनाल्ड ट्रंप की टीम का बाकायदा हिस्सा नहीं बने थे या इन्होंने हलफ नहीं उठाया था, उससे पहले इमरान खान साहब की आज़ादी के लिए बहुत ज़्यादा बातचीत करते रहे हैं, बहुत सारे ट्वीट्स करते रहे हैं। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बनने के बाद और वाइट हाउस की टीम का हिस्सा बनने के बाद इन्होंने बात नहीं की थी ऐसे खुलकर, जिसके ऊपर बहुत प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। और इमरान खान साहब के मुखालिफिन या बहुत सारे लोग जो इस वक्त मौजूदा रजीम में पाकिस्तान में मौजूद हैं या उसके बेनिफिशरी हैं, वो सारे ये कह रहे थे कि रिचर्ड ग्रेनल को काबू कर लिया गया और बहुत सारे लोगों को शट अप कॉल चली गई है। लेकिन सूरत हाल मुख्तलिफ है। रिचर्ड ग्रेनल के साथ डॉक्टर आसिफ महमूद खड़े हैं। ये इमरान खान साहब के दोस्त हैं और पाकिस्तानियों के बड़े हमदर्द हैं। डॉक्टर साहब जो हैं वो ये बड़े लंबे अरसे से कोशिश कर रहे हैं, इनके कुछ और साथी भी हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ आ जाए, इमरान खान साहब की गैर कानूनी गिरफ्तारी को ख़त्म किया जाए, उन्हें रिहाई मिले, पाकिस्तान में मैंडेट जो है उसका एहतराम किया जाए और इंसानी हकूक़ की पामालियाँ और जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं वो बंद की जाएँ। जब मुझे जबरी तौर पर लापता किया गया था तो मुझे बाद में पता चला कि डॉक्टर साहब ने बहुत आवाज़ उठाई थी और बहुत सारी जगहों पर, क्योंकि डॉक्टर साहब की बहुत सारी जगहों पर, अहम जगहों पर अप्रोच है, तो इन्होंने वहाँ राब्ता भी किया कि पाकिस्तान में एक सहाफ़ी को जबरी तौर पे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने लापता किया हुआ है, लिहाजा उसकी बाजियाबी के लिए अपना किरदार अदा करें। तो डॉक्टर आसिफ साहब अब रिचर्ड ग्रेनल के साथ खड़े हैं, जिनके साथ बातचीत कर रहे हैं। तो रिचर्ड के साथ बात करते हुए उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र छेड़ा और पाकिस्तान के बारे में बात की। तो रिचर्ड ने एक मरतबा फिर वही अपना मौक़िफ़ दोहरा दिया जो पाकिस्तान हुकूमत नहीं चाहती कि वो दोहराए। इससे ये पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप की एक्चुअल टीम क्या सोच रही है पाकिस्तान के बारे में। देखिए, पहले तो अमेरिका को पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। मैं पहले दिन से इसके खिलाफ हूँ कि कोई भी मुल्क पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करे। लेकिन इंसानी हकूक़ का मामला जो होता है, ह्यूमन राइट्स का, आज़ादी इज़हार राय का, ये अब किसी मुल्क का अंदरूनी मामला नहीं है। यानी हम दुनिया भर में आवाज़ उठाते हैं जहाँ पर भी गैर इंसानी सलूक होता है इंसानों के साथ, तो ये हमारा राइट है। तो जहाँ पे आप इंसानी हकूक़ को पामाल करते हैं, वहाँ पे आलमी बरादरी को पाकिस्तान पे दबाव डालना चाहिए और पाकिस्तान को भी उन जगहों पे दबाव डालना चाहिए जहाँ पे पाकिस्तान समझता है कि आलमी सतह पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, जैसा कि फ़लस्तीन में होती हैं, जैसा कि कश्मीर में होती हैं, जैसा कि हम बॉस्निया की बात करते थे, इराक़ की बात करते थे, लीबिया और शाम की बात करते थे। तो इसी तरह से दुनिया में जहाँ जहाँ इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो, दुनिया के जो जिम्मेदार ममालिक हैं उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि आवाज़ उठाएं। हाँ, रजीम चेंज करना उनका काम नहीं होता। लेट द पीपल ऑफ द कंट्री डिसाइड। जिस मुल्क में लोग रहते हैं वही फैसला करें कि उनके ऊपर कौन हुकूमत करेगा और कौन नहीं करेगा। तो अमेरिका ने जो पाकिस्तान में 2022 में सहूलतकारी की और एक रजीम चेंज करवाया, इसके तो मैं सख्त खिलाफ हूँ। लेकिन अब ह्यूमन राइट्स के लिए अगर अमेरिका से आवाज़ें उठती हैं तो पाकिस्तान की हुकूमत के लिए सिचुएशन मुश्किल हो जाएगी। हुकूमत अभी तक रिचर्ड ग्रेनल से मुलाकात नहीं कर सकी और सवाए ये इंडो पाक मामले के या दीगर इक्का दुक्का मामलात के जो स्टेट ऑफ अफेयर्स होते हैं मुल्कों के बीच में, उसके अलावा हुकूमत कोई भी ताल्लुक़ बनाने में डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन से कामयाब नहीं हुई। हालांकि इन्होंने मादनियात का भी उन्हें कहा कि जी मादनियात हम आपको देते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये हर काम करने के लिए तैयार हैं अमेरिका के कहने पर। लेकिन जब रिचर्ड ने अभी स्टेटमेंट दिया तो उन्होंने कहा जी डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान को बहुत पसंद करते हैं, ही लव हिम, उसे बहुत प्यार करते हैं, और उन्होंने कहा जी इस पर हम काम कर रहे हैं और इसके ऊपर जो है वो अच्छी खबर आएगी, इमरान खान साहब की रिहाई बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से उन्होंने बातचीत की है। वो तफसीली चीज़ें सामने आएंगी, मैं आपके सामने रखूँगा। तो अमेरिका को या पूरी दुनिया को
ये किरदार अदा करना चाहिए और ओवरसीज पाकिस्तानियों को इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स हों, आज़ादी इज़हार राय हो, मैंडेट का एहतराम किया जाए, रूल ऑफ लॉ हो, जबरी गुमशुदगियों वाला एक घटिया मामला जो है वो ख़त्म किया जाए, ख़वातीन और बच्चों पे टॉर्चर और उनकी गिरफ्तारियां बंद की जाएं। कोर्ट पैकिंग पाकिस्तान में की गई है, बहुत बड़ी जलालत है, आईने पाकिस्तान की धज्जियाँ उड़ाई गई, ये सारी चीज़ें ख़त्म की जाएँ। पाकिस्तान की हुकूमत पहले ही बहुत दबाव में है और अब एक नई सिचुएशन का सामना करना पड़ गया है। ये अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं नाज़रीन, गौर से सुनिएगा कि इंडिया ने पाकिस्तान के साथ किया क्या है। मैं तफसील आपके सामने रखता हूं। इंडिया ने मुख्तलिफ डैम से पाकिस्तान का पानी रोकना शुरू कर दिया है। सबसे पहले इंडिया ने जिस डैम से पानी पाकिस्तान का रोका उसका नाम है बगलिहार डैम। ये दरियाए चनाब के ऊपर बना है और सिंध तास मुआहदे के मुताबिक दरियाए चनाब पे इंडिया कोई डैम नहीं बना सकता था, लेकिन परवेज मुशर्रफ के दौर में जो एक डिक्टेटर था, इंडिया ने ये डैम बना लिया था बगलिहार डैम, और परवेज मुशर्रफ इसको तबाह नहीं कर सका। तो ये एक डैम है, ये 450 मेगावाट बिजली भी बनाता है इंडिया के लिए और वो हमारा बेशुमार पानी भी रोकते हैं दरियाए चनाब पे। जो कानून के मुताबिक हमारा पानी है, सिंध तास मुआहदे की पहली दफा खिलाफ वर्जी नहीं हो रही। आप ये ना समझ लीजिएगा कि इंडिया अब कर रहा है। इंडिया ने एक एक करके आपके पानियों पे डैम बनाए, पहले पानी रोकने का बंदोबस्त किया। जब उनके पास पानी रोकने का बंदोबस्त हो गया तब उन्होंने मौके का इंतजार किया और अनाउंस कर दिया अब हम रोक देंगे। अब वो रोक रहे हैं। अब उन्होंने चनाब और जेलम के ऊपर सिर्फ पानी रोकना है, सिंध के ऊपर उन्होंने नए स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। अब वो क्या करते हैं, आप रोक पाते हैं या नहीं, ये सवाल अपनी जगह पे। तो डैम जो तबाह करना चाहिए था 2005 में, पाकिस्तान को रोकना चाहिए था कि यार आपने डैम क्यों बनाया। ये बगलिहार डैम है, ये परवेज मुशर्रफ के दौर में बना, इंडिया ने बनाया 450 मेगावाट का। इसने सबसे पहले पानी रोका पाकिस्तान का। लगभग जो 80% पानी है पाकिस्तान का वो रोक दिया गया है दरियाए चनाब में। डिफरेंट आदादोशुमार आ रहे हैं और सरकारी हैं। लगभग 70 से 80% पानी दरियाए चनाब में, और बाद इत्तलात के मुताबिक इससे ज़्यादा पानी रोक दिया गया है। एक और डैम है सलाल डैम। ये डैम बनाया गया था ज़ियाउल हक के दौर में दरियाए चनाब पर। तो ज़ियाउल हक साहब इस डैम को बनने से भी नहीं रोक सके, रन ऑफ द रिवर। और आगे एक डैम है, इन्होंने वाटर स्टोरेज है बहुत बड़ा, तो यहां पे भी पाकिस्तान का पानी रोकना शुरू कर दिया, दरवाजे बंद कर दिए उन्होंने। अब जो सलाल डैम है वहां से पानी बंद होने के बाद दरियाए चनाब में पानी मजीद कम हो गया है। इतलात आ रही हैं कि किशन गंगा डैम जेलम, जहां पे 330 मेगावाट बिजली बनती है, ये जो किशन गंगा डैम है ये जनाब, ये जनरल राहील शरीफ, जनरल कियानी, जनरल बाजवा, ये इनके अदवार का डैम है। और अशफाक परवेज कियानी और ये सारे इस दौर में आर्मी चीफ रहे हैं, इनके अदवार में ये डैम बनता रहा है। परवेज मुशर्रफ के दौर में आगाज़ इसका किया गया था, यानी उन्होंने इसका नया कागजी कार्रवाई की थी। फिर अशफाक परवेज कियानी साहब का दौर आया, जनरल साहब का, ये डैम बनता रहा। राहील शरीफ साहब का दौर आया, ये डैम बनता रहा। जनरल बाजवा का दौर आया, ये डैम बनता रहा और ये डैम बन गया। ये पाकिस्तानी पानी के ऊपर डैम बना रहा है इंडिया। हम इसको एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर रहे हैं क्योंकि वो डैम बना रहा था, पानी नहीं रोक रहा था। क्योंकि पानी आपके मुल्क में आ रहा था तो आपको प्रॉब्लम नहीं था, आपको ये था कि इंडिया डैम जरूर बना रहा है लेकिन पानी हमारा नहीं रोकेगा। ये अंडरस्टैंडिंग शायद पाकिस्तान की और इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट की आपस में थी। हुकूमतों का तो देखें लेना देना ही कुछ नहीं होता, ना नवाज शरीफ कुछ बेचता है, ना इमरान खान, ना जरदारी, कोई भी नहीं। ये तो हुकूमत का बस बराए नाम ही हिस्सा होते हैं, इन्हें क्या पता कि ये क्या चल रहा है। पाकिस्तान में तो सारा कंट्रोल ही एस्टेब्लिशमेंट ने अपने हाथ में रखा हुआ है। सिविलियन के हाथ में कंट्रोल होता है। हम उन्हें पूछते तो सही, आज उनको पूछते जनाब आपने ये क्या किया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन बंदा था। राहील शरीफ, जनरल कियानी और जनरल बाजवा, इनके दौर में जनाब बन गया किशन गंगा डैम। अब ये दरियाए जेलम के ऊपर है, इस पे अगर उन्होंने पानी रोका तो दरियाए जेलम भी खुश्क होना शुरू हो जाएगा। रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इसके ऊपर भी वो काम कर रहे हैं। ये 850 मेगावाट का बहुत बड़ा डैम है जिसपे इस वक्त इंडिया काम कर रहा है। और भी बहुत सारे छोटे बड़े स्टोरेज है, वाटर स्टोरेज, जो इंडिया ने हमारे पानियों में बनाए हैं। जब हम हमारे पानी कहते हैं ना, तो हमारे पास टोटल 6 पानी है जो इंडिया और पाकिस्तान में तकसीम हुए। 3 पानी भारत के, रावी, सतलुज और ब्यास, सिंध तास मुआहदे के मुताबिक आप जितने मर्जी डैम बनाए आपकी मर्जी, तीनों खुश्क हो गए। 3 जो मगरबी दरिया है, और इन्हीं मगरबी दरियाओं से हम नहरें निकाल के अपने मशरकी दरियाओं का पानी भी पूरा करते हैं, ये हमारे थे। अब ये जो मैं स्ट्रक्चर्स और आपको बात बता रहा हूं ना, ये हमारे डैम्स के ऊपर उन्होंने बनाए हैं। और अब अमली तौर पे भारत ने पानी रोकना शुरू कर दिया है। तो सवाल यह है कि क्या भारत को पाकिस्तान पे हमला करना चाहिए इस वक्त? मेरा तो नहीं ख्याल कि उन्हें हमला करना चाहिए, अपने फौजी मरवाने चाहिए। वजह यह है कि मैं पहले आपको कह चुका हूं
जब शुरू में ये जंग वाली सूरत बनी थी कि भारत ने पाकिस्तान पे स्ट्राइक कर दी है सिंध तास माहिदा मुअत्तल करके, और अब उन्होंने अमली तौर पे पानी रोकना शुरू कर दिया है। तो अगर वो पानी रोक लेते हैं तो ये वो कामयाबी है उनकी इंडिया की। फिर जब उन्होंने डैम बनाए आपने बनने दिए, वो डैम बना के उन्होंने खड़े कर दिए, आपने उसको देखते रहे, आपने वो गिराई नहीं, आपने बात ही नहीं की, आपने मुकदमा ही नहीं लड़ा पाकिस्तान का। और अब जब डैम पानी रोक रहे हैं तो अब आप कुछ कर नहीं सकते। क्या कर सकते हैं आप? देखें, इंडिया तो हमला नहीं करेगा, उसे हमला करने की मेरे ख्याल में अब जरूरत नहीं है। हो सकता है वो कर भी दे अपनी आवाम को ठंडा करने के लिए, हो सकता है वो जरा पॉपुलैरिटी लेने के लिए, कोई रोला रोला डालने के लिए वो थोड़ा बहुत वो गेम कर भी दे, या हो सकता है कि ये सारा का सारा इंडिया कर ही इसलिए रहा है कि उनका इलेक्शन निकल जाए, उसके बाद ठीक है नॉर्मलाइज कर देंगे चीजें। कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन क्या भारत को अपने बंदे मरवाने चाहिए, अपने फौजी मरवाने चाहिए? मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई अक्लमंदी का फैसला होगा। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान को भारत ने दिखा दिया कि वो पानी रोक सकता। अब ये खबरें पाकिस्तान के मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में आ रही हैं कि कौन कौन से डैम है जहां पे भारत ने पानी रोक दिया है और कौन कौन से डैम है जहां पे भारत पानी रोकने के बारे में इस वक्त प्लान कर रहा है। तो पाकिस्तान इस पानी को कैसे जारी करवा सकता है? लेकिन इससे पहले आपको एक स्टेटमेंट सुनना चाहिए, जो इसहाक डार साहब का स्टेटमेंट है। ये बड़ा जरूरी है, जरा ये सुने आप। डार साहब ने इस स्टेटमेंट में क्या कहा, इससे आपको पता चलेगा। इसके ऊपर इसमें किसी किस्म की एनक्रोचमेंट, सस्पेंशन, हमारे पानी का रुकाव विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। इसीलिए वर्ड्स यूज किए गए हैं आज के एलामिये में कि इट टेंटामाउंट टू बी एन एक्ट ऑफ वॉर। तो बाकी आप समझते हैं कि जो भी हमें एक्शन लेने होंगे वो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ये जरा एक दफा फिर सुने। इसके ऊपर इसमें किसी किस्म की एनक्रोचमेंट, सस्पेंशन, हमारे पानी का रुकाव विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। इसीलिए वर्ड्स यूज किए गए हैं आज के एलामिये में कि इट टेंटामाउंट टू बी एन एक्ट ऑफ वॉर। तो बाकी आप समझते हैं कि जो भी हमें एक्शन लेने होंगे वो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। देखिए, डार साहब क्या कह रहे हैं। डार साहब पाकिस्तान के डिप्टी